हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, आज ट्विटर पे कैंपेन किया जा रहा है रेलवे के जो रिजल्ट आया है उसके अगेंस्ट, और एकदम ट्रेंड कर रहा है हैशटैग, आपको भी पता है। लेकिन इसी बीच रेलवे ने भी अपना जवाब दे दिया है, ठीक है। और रेलवे ने क्या जवाब दिया है उसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। सारी चीज़ें समझना एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गाइज, मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस कैंपेन का सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? कि मुझे लग रहा था कि रेलवे ने रिजल्ट वाकई में गलत दिया है। लेकिन गाइज, आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हुई है। क्यों? क्योंकि रेलवे तो अब दिखा दे रहा है नोटिफिकेशन को कि आपने पढ़ा क्यों नहीं। हमने पहले ही लिख दिया था, आपने क्लियरली पढ़ा क्यों नहीं। तो अब रेलवे भी, हम उनकी बातों को भी सही ही मानेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आपने पहले से क्लियरली क्यों नहीं पढ़ा है। पैरा नंबर 13 को पढ़िए, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कैसे कैसे बुलाएंगे। तो गलती तो हमसे हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि गलती आपसे हुई है। आपने सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ देखी उसमें कि हमको 20 गुना बुला लिया जाएगा, तो 35,000 का 20 गुना आपने 7 लाख काउंट कर लिया, छुट्टी करी। लेकिन आपने नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, जो कि हर एक वैकेंसी में सबसे पहले यही चीज़ ऊपर ही लिखी रहती है कि नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। लिखी होती है कि नहीं लिखी होती है, बताइए। तो इसमें गलती आपसे हुई है। अब आप अपनी गलती को यूट्यूब के टीचर्स के ऊपर उड़ेल दे रहे हो कि जी उन्होंने गलती कर दी हमारे लिए। तो यूट्यूब के टीचरों से भी गलती हुई है गाइज। कैसे हुई है? कि उन्होंने भी बस उतना ही पढ़ लिया कि 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो गलती तो आपसे हुई है, यूट्यूब टीचर से हुई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी यूट्यूब टीचर ने तो गलती इसलिए कर दी कि उनको तो अपना कोर्स बेचना था। भैया, तो आपको तो कोर्स खरीदना था, आपको तो पैसे खर्च करने थे, आप तो कम से कम पढ़ लेते। आपने क्यों नहीं पढ़ा? गलती, सबसे ज़्यादा गलती तो कैंडिडेट की ही हुई है। तो अब रेलवे तो आपकी गलती को भरपाई करने के लिए तैयार है नहीं, उसने तो कह दिया है। और अगर आप कोर्ट में भी जाते हो तो एक तो सबसे पहली बात, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ सच है उस सच को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, और वही सच भी है। तो सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। सच यही है कि अब अगर आप कोर्ट में भी जाते हो ना, तो पहले भी बहुत सारी भर्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई हैं, और जो नोटिफिकेशन में है वही चीज़ कोर्ट ने कहा है कि उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया है। तो अगर इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, इस रेलवे रिजल्ट के अगेंस्ट आप जाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट यही बोलकर कह देगा आगे की प्रोसेस करने के लिए कि जो भी नोटिफिकेशन में है उसी के अकॉर्डिंग की जाए। अगर उससे बाहर कुछ किया जा रहा है तभी तो कोर्ट रोकेगा रेलवे को। बाहर उसने कुछ किया नहीं है तो ऐसे कैसे रोक देगा? अब ये तो रेलवे का थोड़ा दिल पसीज जाए कि चलो 7 लाख बुला लेते हैं तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज लीगली तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीगली उनके पास उनका नोटिफिकेशन है, वो दिखा देंगे कि हमारे कोई गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है। इन्होंने पहले से क्यों नहीं पढ़ा? ये क्यों भ्रम पाल के बैठे हुए थे कि 20 गुना बुलाया जाएगा, 7 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? क्यों भ्रम पाल के बैठे हुए थे ये लोग? गलती इनकी है, पढ़ा इन्होंने नहीं। अब रिजल्ट आया है, अब इनको सारी चीज़ें पता चलनी है, तो अब ये हमारी गलतियां निकाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, गलती आप लोगों से हुई है, हम लोगों से हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट भर्ती में जो होगा सो होगा। और अब तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो रेलवे की तरफ से रिप्लाईज आए हैं ना, जैसे आज भी आया है, उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रेलवे आपकी बातों को मानने वाला है। आप चाहे कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो गाइज, कैंडिडेट की तरफ से ये कुछ 8 क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है। 8 हैं टोटल यहाँ पे, और इन 8 क्वेश्चंस का रेलवे ने आज रिप्लाई दे दिया है 1:24 टाइम पे, ठीक है, 1:24 PM पे, ओके। तो अब इनको ना पढ़ लेते हैं हम कि आपका क्या क्वेश्चन था और रेलवे ने उसका रिप्लाई क्या दिया है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब जो लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ है, तो कैंडिडेट्स ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया है।
आपको एक कंबाइंड रिजल्ट प्री पास का सब 7 लाख कैंडिडेट बुला लेते, ऐसे करके आप रिजल्ट दे देते। तो उन्होंने इस तरीके से रिजल्ट पे सवाल उठाए हैं और उनका जवाब क्या आया है क्लैरिफिकेशन में आप देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज कि द प्रोसीजर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT हैड ऑलरेडी बीन गिवन एलाबोरेटली अंडर पैरा 13 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो अब ये गलती आपकी हुई है कि आपने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। उन्होंने उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली बस यही है कि पैरा 13 के अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट दिया है। अब जो दूसरा कंसर्न था कैंडिडेट्स का, उसको देखते हैं कि कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड in the exam notification mentioned that CBT stage 1 will be qualifying exam and candidate 20 times the vacancies will be shortlisted for CBT 2। यही कहा था ना सबने कि रिक्तियों का 20 गुना बुलाया जाएगा, सब लोग यही बोल रहे थे। तो सुनिए क्या कहा है रेलवे ने। While the first stage CBT was a common examination for all the candidates, para 13.2 of the notification clearly states that in the second stage CBT there would be a separate examination for each group। मतलब फिर जो सेकेंड CBT होगा 2, 3, 4, 5 ये वो लेवल वाइज होगा, डिफरिंग ग्रेडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन सेकेंड स्टेज CBT। देयरफॉर इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल। आई थिंक कि सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा गाइज। ठीक है, सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन थे आपके सबका रेलवे ने जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपना सुन लीजिए। आपने बोला था कि शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स, नॉट 7 लाख रोल नंबर्स। आपने बोला है ना कि 7 लाख कैंडिडेट नहीं है, वो 7 लाख रोल नंबर हैं। तो अब रेलवे इस पर क्या जवाब दे रहा है सुनो। Nowhere was it mentioned that 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट, मतलब कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि 7 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। देख लीजिए, Nowhere was it mentioned that the 7 lakh distinct candidate will get shortlisted for second stage CBT, since a second stage consists of CBT of 5 different levels and a candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and option. The list of 7 lakh roll numbers will have some name appearing in more than one list। ठीक है, एक कैंडिडेट का कई लिस्ट में नाम है, ये आप लोग बता रहे थे पहले ही ऑलरेडी। तो वो 7 लाख, इसका भी आप समझ गए होंगे कि क्या रिप्लाई है। एक्चुअली उचित ही लग रहा है अब रिप्लाई सारे के सारे। अब रेलवे ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है और सही झाड़ा है। उसने तो कह दिया क्लियरली कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी आपकी है। अब सुनिए, RRB हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली फॉर 5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिस 20 गुना तो बुलाया ही नहीं है, 4-5 गुना बुलाया है। बस एक ही कैंडिडेट को 4-4, 5-5 जगह सेलेक्ट कर लिया है, तो 4-5 गुना ही हो गया हो। तो कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन रेज किया है। तो अब RRB इस पर क्या जवाब दे रहा है सुनिए। द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज एज इलाबोरेटेड इन पैरा 13। मतलब सब कुछ उसने पैरा नंबर 13 के अकॉर्डिंग किया है। द लिस्ट कंटेन अबाउट 7 लाख रोल नंबर्स विच इज़ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज ऑफ अबाउट 35,000। मतलब जो रोल नंबर्स हैं 7 लाख लगभग रोल नंबर्स उन लिस्ट में कंटेन हैं, एंड वो 20 टाइम्स हैं नोटिफाइड वैकेंसीज के, जो कि थी 35,000। ओके, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। मतलब एक ऐसे करके नारा सा अभी चल रहा है आज एक्चुअली ट्विटर पे कि 10 कैंडिडेट पहले एक पोस्ट के लिए लड़ते थे और अब एक कैंडिडेट 10 पोस्ट के लिए लड़ेगा। ऐसा ही चल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन, इसका भी रिप्लाई रेलवे ने दिया है। और क्या रिप्लाई दिया है, फाइनली अबाउट 35,000 distinct candidate will be selected and 1 candidate will be appointed against only 1 post depending upon merit and preference।
हेंस नो पोस्ट विल रिमेन वैकेंट। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट यही कह रहे थे कि अभी जो कैंडिडेट उन्होंने बुलाए हैं, एक एक कैंडिडेट को चार पाँच पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया एंड लास्ट में सिर्फ एक के लिए सेलेक्ट होगा वो बंदा और बाकी 4 और 5 पोस्ट खाली रहेंगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये 10-5 हज़ार पोस्ट को भरने वाले हैं, बाकी की पोस्ट को अगले इलेक्शन के लिए रखने वाले हैं सेव करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है हेंस नो पोस्ट विल रिमेन वेकेंट, कोई भी पोस्ट खाली नहीं रखी जाएगी। ठीक है, इसका जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका कि सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। हाँ, तो वो तो मैं भी हुई हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट हुए हैं मोर देन 1 लेवल क्वालिफाइड हुए हैं। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है, सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT विद ग्रेडेड डिफिकल्टी, ए कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हायर लेवल पोस्ट कैन नॉट बी डिवार्ड फॉर appearing in CBT of lower level। ओके, समझ गए। इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज कमिंग इन मेरिट, तो भैया जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो नीचे वाले में तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, है ना। जिसके कम मार्क्स हैं वो नीचे नीचे ही रहेगा, जिसके ज़्यादा हैं वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक में रहेगा ना। ये भी उनकी बात सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ्स आर वेरी हाई, सब बोल रहे थे कि कट ऑफ 96 गई है, 90 में से 96। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि गाइस ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, कट ऑफ जो गई है 96 गई है, 94 गई है, 93 गई है, तो वो रॉ मार्क्स नहीं है 93, 90, 96, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं गाइस। इसका भी आप ध्यान रखो थोड़ा सा, तब ही तो क्वेश्चन उठाओ, आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो देखिए अब रेलवे ने इस पे क्या जवाब दिया है कि आप बोल रहे हो कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो रेलवे बोलता है कि द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दैट आर नॉर्मली हायर देन रॉ स्कोर। ठीक है, समझ गए। ऑल्सो कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर दैट लेवल पोस्ट। सिंस अबाउट 10,500 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर 10+2 कैंडिडेट्स across 21 RRBs as against about 35,000 where graduate candidates are eligible. Cut-offs for 10+2 have been higher than graduate candidates based on normalized score. बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही थी 10+2 वालों को कि जी अब 10+2 को तो बिल्कुल ही साफ़ कर दिया है, उनकी तो कट ऑफ इतनी हाई कर दी है, सारा का सारा जो लाभ है वो ग्रेजुएट वालों को मिल गया है। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन्होंने एक बात आपको सिंपली बोल दी कि जो भी किया है पैरा नंबर 13 के अकॉर्डिंग किया है, नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 13 के अकॉर्डिंग किया है, हर चीज़ हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो गाइज अब मुझे लगता भी नहीं कि आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन क्या था। तो 8वां क्वेश्चन आपका ये था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट। यस, जो हम अभी बात कर चुके हैं उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ये क्वेश्चन उठाया गया है, ग्रेजुएट कैंडिडेट को कुछ बेनिफिट मिल रहा है अनड्यू। ठीक है, बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट। हैड देयर बीन डिफरेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट एज यूज्ड टू बी डन अर्लियर, दे वुड हैव टू सक्सीड इन 2 डिफरेंट एग्जाम्स। तो अब इस पे रेलवे ने क्या जवाब दिया है उसको सुनिए। The integration of recruitments for graduate and 10+2 level posts have been done to save time and energy। मतलब जो एक साथ ये पोस्ट निकाली गई थी ग्रेजुएट की एंड 10+2 लेवल की, वो हैव बीन डन टू सेव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए। आल्सो स्टैंडर्ड ऑफ CBT 1 हैव बीन कैप्ड ऑफ 10+2 लेवल सो एज टू सॉरी कहाँ पे थे हम, सो एज टू नॉट टू पुट डिसएडवांटेज टू 10+2 लेवल स्टूडेंट एंड इट इज़ ओनली इन CBT 2 दैट स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट अक्रॉस लेवल्स। सो गाइज रेलवे ने जवाब दे दिया है और आई होप कि आपको आपके 8 क्वेश्चन जो आपने उठाए थे, यूट्यूब टीचर्स ने उठाए थे, आपको सारे के सारे जवाब मिल गए होंगे। एंड अब मुझे तो लगता नहीं है गाइज कि रेलवे आपको कोई मौका देगा, अब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी भी करेगा, क्योंकि वो तो तैयार है अपना नोटिफिकेशन लेके कि हमने नोटिफिकेशन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया है। ठीक है,
तो अब करें क्या, पता नहीं। अब क्या बताएं आपको, बताइए। हमको तो लग नहीं रहा कि अब रेलवे कुछ सुनने वाला है, क्योंकि उसने रिप्लाईज दे दिए हैं और अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिए हैं, उसने कुछ अलग नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट जाने से भी कुछ होगा। कुछ कैंडिडेट कोर्ट जाने की सोच रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट जाने से आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी तो गाइज आपकी मर्जी है, गलती आपसे हुई है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने पूरा नहीं पढ़ा है, और इस चीज़ से आपको सबक लेना होगा कि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ते, कोई भी फॉर्म फिल करते टाइम नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा पढ़ना होगा। और वहाँ पे आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे टिक करवाता है ना कि मैंने सारी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है, और अगर कोई गलत पाया जाता है तो आप भरते निरस्त कर दिया जाए, तो पढ़ा होगा ना आपने भी। ऐसे मैंने अभी लेखपाल का फॉर्म फिल किया, उसमें भी लिखा हुआ था सारा कुछ। तो ऐसे ही, जबकि हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी उसको टिक कर देते हैं कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो ऐसा है, अब इन्होंने, आपने यहाँ पे गलती कर दी और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना, तो क्या कहें अब। मतलब जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही किया है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे ही आपको आवाज़ उठानी थी, या तो अगर पढ़ लेते तो उस टाइम ही आवाज़ उठाते। लेकिन उस टाइम ना आपको पता था कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं था। तो अब तो लगता नहीं है गाइज कि कुछ होगा। अब तो लीगली तो कुछ होने वाला नहीं है, बस रेलवे के मन में कुछ आ जाए कि चलो बुला लेते हैं 7 लाख कैंडिडेट को, तो तब भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी अपने विचार ज़रूर रख के जाएँ कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।